हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वर्कशीट 9 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। वर्कशीट 9 हमारे चैप्टर 2 एसिड्स बेस एंड साल्ट से रिलेटेड है। ये चैप्टर 2 की वर्कशीट 3 है। इससे पहले हम 2 वर्कशीट के सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और उसके रिटन फॉर्म में नोट्स देंगे और उसके साथ साथ टॉपिक को भी शॉर्ट में अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इन रिएक्शनों को कंप्लीट करना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस में HCl। हमें पता है मैग्नीशियम कार्बोनेट बेसिक नेचर में होता है और HCl एसिडिक नेचर में होता है। और जैसा हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर देते हैं, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा और बनेगी, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा यहाँ पर H2O बन जाएगा और वहाँ पर मेटल का साल्ट बनेगा। अब जब यहाँ पर 2H और O बन गया तो H2 आ गया और यहाँ से मैग्नीशियम और क्लोराइड बना के मैग्नीशियम क्लोराइड का साल्ट बना लेंगे। अभी हमारा एक्सिस में क्या बचा, CO2। तो हमारे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो ये सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर दे रहे हैं, मगर यहाँ पर बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इवॉल्व होगी। ऐसी सेकंड एग्जांपल है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हमारा बेसिक नेचर में, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस में वाटर देंगे। ऐसे यहाँ पर वाटर आ गया और साल्ट आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रोडक्ट की साइड आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो 2HCl हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन 2 हैं तो यहाँ पर कार्बन 2 जाएंगे। रिएक्टेंट साइड में हमारे ऑक्सीजन 6 हैं तो प्रोडक्ट साइड में भी 4 ऑक्सीजन और 2 6 हो गए, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। और जो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, इसे हम एक टेस्ट से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है, HCl सॉल्यूशन है। जैसे HCl सॉल्यूशन में हम मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के ग्रेन्यूल्स डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। और जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास करेंगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा, जो इंडिकेट करता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। अब इसे हम रिएक्शन से अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, उसमें पास करेंगे तो हमारा एक इनसॉल्युबल सस्पेंशन मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और जो हमें मिल्की कलर का सॉल्यूशन देगा, जो इंडिकेट करता है कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये मिल्की कलर किसकी वजह से आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आ रहा है। और सेकंड, अगर इसी मिल्की कलर सॉल्यूशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को एक्सिस में पास करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जो कलरलेस सॉल्यूशन होगा। जैसे हमें नीचे रिएक्शन में दिखा रखा है, जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर का कंपाउंड बन गया था ऊपर, जैसे उसमें हम फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सिस में पास करते रहेंगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीधा कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट भी पूछा जा सकता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या होता है, और जो वहाँ से प्रोडक्ट बनता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, तो उसमें अगर एक्सिस में पास करेंगे तो क्या होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। और एक नोट, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गए, और एक्सेल मतलब जो एग होता है हमारा अंडा, उसका जो छिलका होता है, सभी के सभी कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। इसका मतलब जो हमारे एग का ऊपर का जो पार्ट होता है वो भी क्या होता है, बेसिक नेचर में होता है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द HCl एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी हमने पढ़ा है, जो भी कार्बोनेट होंगे बेसिक होते हैं नेचर में, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट देंगे, वाटर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है वो कार्बोनेट की वजह से हो रही है। तो ये फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, अगर उसे लाइम वाटर में पास करेंगे तो टर्न्स मिल्की। अभी हमने एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर देखा था इस रिएक्शन में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास किया था तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, जिसने उसे क्या कर दिया था, मिल्की कर दिया था। तो हमारा सेकंड भी ट्रू है। थर्ड, लाइमस्टोन एंड मार्बल्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसे भी हमने अभी नोट में डिस्कस किया है। जो भी हमारे लाइमस्टोन होते हैं, मार्बल्स होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के ही डिफरेंट पार्ट होते हैं, मतलब उनसे मिलके बने होते हैं। तो क्वेश्चन 2 का आंसर हमारा क्या है, फोर्थ है, ऑल द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू।
थर्ड क्वेश्चन है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले से डिस्कस करते हैं, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट देगा, गैस देगा और वाटर देगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट, गैस एंड वन मोर प्रोडक्ट। अब वन मोर प्रोडक्ट अभी हमने बोला क्या होता है, वाटर होगा, क्योंकि गैस हो गया, साल्ट हो गया तो वाटर होगा। नेम द गैस एंड वन मोर प्रोडक्ट। तो हमारी जो गैस होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, और जो हमारा वन मोर प्रोडक्ट है वो वाटर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में बहुत बार देखा होगा ऐसा, अब पता चलेगा ऐसा होता क्यों है। ऑन शेकिंग एनी ऑफ द कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक सम बबल्स अपीयर एंड लेटर इट डिसअपियर। तो रीजन बताना है अपीयरेंस का भी और डिसअपियरेंस का भी। देखो, जब भी हम कोई कॉक की बोतल खोलते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में हमें बबल्स दिखाई देते हैं, बाद में डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका मेन रीजन होता है ड्यू टू कार्बोनेशन। अब हम कार्बोनेशन समझते हैं क्या होता है। कभी भी जो भी हम बोतल लाएंगे टाइट बंद होती है अंडर हाई प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कोई भी सॉल्यूशन हो या वाटर हो उसमें डिजोल्व हो जाएगी। डिजोल्व होने का मतलब क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे, और जैसे हम ओपन करेंगे तो एकदम क्या होगा, बबल्स की फॉर्म में जनरेट होगी, क्योंकि हाई प्रेशर था। जैसे ही हमने ढक्कन खोला, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे, ज़्यादा तेजी से, ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रैप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है वो डाउन हो गया है, इसलिए हमें बाद में बबल्स नहीं दिखाई देते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है बबल्स इन द कोल्ड ड्रिंक्स इज ड्यू टू द कार्बोनेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो वाटर के साथ डिजोल्व होकर कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि बोतल बंद होती है, अच्छी तरीके से टाइट होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल कैन ट्रैप ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, विच अपीयर्स एंड बबल इन द कोल्ड ड्रिंक बॉटल, जिसकी वजह से बबल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे रिएक्शन में दिखा रखा है H2O + CO2 गिव्स टू H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना लेती है, जिसकी वजह से बबल्स दिखाई देते हैं। सेकंड, डिसअपियरेंस ऑफ बबल्स। जैसे हम बोतल को खोलेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर प्रेशर कम होगा तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रैप नहीं कर पाएंगे और हमारे बबल्स डिसअपियर हो जाएंगे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। जो भी हमारा कार्बोनिक एसिड बना था वो दोबारा H2O में अलग और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अलग हो जाएगा। हमने सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, और इसमें हमारे यही था कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर वाला केस था, ये जो एग्जांपल दिखा रहा है हमें डिस्कस कर चुके हैं। एसिड की मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लाइमस्टोन, एक्सेल और मार्बल कंटेन करता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वर्कशीट के सॉल्यूशन भी ऐसे ही मिलते रहें। ओके, थैंक यू।